सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है। संसार में कितना सुख है और कितना दुख है। और मनुष्य के मन की दशा क्या है। कबीर साहब कहते हैं, अल्प सुख दुख आदिवंता, मन भुलान मईगर मई मनता। सुख बिसराए मुक्ति कहाँ पावे, परिहर सांच झूठ निज धावे। अनल ज्योति डाहे एक संगा, ये कबीर की रमैनी है। साहब कहते हैं कि संसार में थोड़ा सुख है, बाकी सब दुख ही दुख है। बड़े बड़े बुद्धिमान भी जीवन के अंत तक दुख में डूब जाते हैं। बहुत मेहनत करने वाले, रात दिन सिर पर पहाड़ उठाने वाले, जिन्होंने अपने हिसाब से बहुत कुछ किया है, बहुत बड़ा किया है, जीवन के अंतिम छोर पर पहुंचते पहुंचते उनकी हत्या कर दी गई है। जिसके ज्वलंत उदाहरण महात्मा गांधी है, ज्वलंत उदाहरण हिटलर है, सब मारे गए। लाल बहादुर शास्त्री है, राजीव दीक्षित है, राजीव गांधी भी है। वे अपने ढंग से सोचते थे कि हम बहुत बड़ा कुछ कर रहे हैं, लेकिन जिनके लिए कर रहे थे वे सब उनसे असंतुष्ट थे और उनकी हत्या हो गई। काम करते करते तुम्हारे शरीर की हड्डियां टूट गई हैं। क्या तुम्हारी माँ खुश है तुमसे? क्या तुम्हारे पिताजी खुश हैं तुमसे? क्या तुम्हारी धर्म पत्नी तुमसे खुश है? अलग एकांत में उनसे अगर कोई पूछता है, माँ भी तुम्हारी निंदा करती है, पिता तुम्हारी बुराई करता है, अब पत्नी तुमको निखट्टू बताती है कि निखट्टू पति है। मिट्ठू तो है ही नहीं, न खट्टू है, निखट्टू है। मिठास तो दूर है, खटास भी नहीं, निखट्टू पति। बनहूस है, तुम्हारा नाम बनहूस। तुम्हारी कमर टूट गई काम करते करते। एक सासू मेहनत करते करते अपने शरीर के ढांचा को चरमरा लेती है। जब बहू आती है, सासू को देख करके ऐसा मुंह बिचका कर बनाती है और सासू के कार्य से असंतुष्ट हो जाती है। कहती है सासू के पास बुद्धि नहीं, और बहू कहती है कि सासू ओल्ड मॉडल है। मॉडल भी ओल्ड बना दिया तुम्हारा। सासू के मन में बड़ा दुख होता है कि जिस बहू बेटा के लिए रात दिन मर मिटे, सम्मान और सुख तो नहीं मिला,
लेकिन निंदा, बुराई और अपमान के घूंट पीने पड़ रहे हैं। इस संसार में कृतघ्न लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक गुरु आश्रम बनाता है, उन्नति करता है, पीछे से आने वाले शिष्य लोग कमरों में टांगे फैलाकर सोते हैं, बटन दबाते हैं पंखा चालू है, स्विच दबाते हैं एसी चालू है, गद्दा पर लेटते हैं और गुरु की निंदा करते हैं। क्या बनाया इन्होंने? कुछ नहीं। ये सब बातें सुन करके माँ का मन भी दुखी है, पिता का मन भी दुखी है, पति का मन दुखी है, गुरु का मन भी दुखी हो जाता है, सासू का मन भी दुखी हो जाता है कि ना तो अच्छा खाया ना अच्छा पहना, मजदूरों की तरह मेहनत करके बचाया, बहू के लिए बहू हमको बेवकूफ़ कहती है। धिक्कार है उन लोगों को जो किसी के उपकार को समझ नहीं पाते। धिक्कार है उनको, उन मक्कारों को जो किए हुए उपकार को भूल जाते हैं। वे बेटियां भी तब बहुत दुखी होती हैं जब ससुराल से कभी कभी आती है और उनकी भाभी, उनका भाई उनके साथ प्रेम का व्यवहार नहीं करता है। तब वे सोचती है 20 साल इसी मायके में रह करके कितना काम किया है मैंने। ये मकान की दीवारें उठ रही थी तो ईंट उठा उठा कर दिया है, सीमेंट ढोई हूँ, खेत में काम की हूँ, रगड़ रगड़ के फर्श में पोछा लगाई हूँ। साल में एक बार ससुराल से आती हूँ, न भाई ठीक से बोलता है, न भाभी ठीक से व्यवहार करती है। उस बेटी का मन भी दुखी हो जाता है। बेटी विवाह के बाद मायके में कुछ चाहती नहीं है, लेकिन इतना जरूर चाहती है जब आऊं तो मायके वाले हमसे प्रेम से बोल दे, हंस दें, खुश हो जाएं। तुम्हारे घर में जब कोई मेहमान आता है, तुम खुश होकर उसे राम राम करते हो, साहिब बंदगी करते हो। फर्स्ट और लास्ट स्वागत उसका संपन्न हो जाता है। आज मैं जुगल किशोर साहू के यहाँ गया था, जिनका उपाध्याय फर्नीचर धमतरी रोड रायपुर में है, बहुत बड़ा। उनकी बड़ी भाभी, उनकी पत्नी, उनके परिवार के लोग मिले, बहुत खुश थे सब। अभनपुर से उनकी भाभी आई, भतीजी आई, बहुत खुशी। और खुशी में आंखें सजल हो गईं। मुझे बहुत प्रभावित किया। संत को देखकर जब तुम खुशी हो जाते हो, यही संत की सबसे प्रथम दक्षिणा होती है।
आवत आदर ना कियो, जात न दीन्यो हस्त। हस्त माने हाथ। नरोत्तम दास कवि हुए हैं डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में। उन्होंने लिखा है कि संत आया, मेहमान आया, तो यदि उस गृहस्थ ने उसका आदर नहीं किया, जात न दीन्यो हस्त, और जाते समय विदा होते समय हाथ में कुछ दिया नहीं, भेंट नहीं किया, तो नरोत्तम कवि हमारे ही जिले के कवि हैं, पड़ोसी हैं हमारे, लेकिन बड़े फेमस कवि हैं। शीश पगाना झगा तन में कृष्ण का सब उन्होंने लिखा है। किसी भी गांव में महाकवि का जन्म हो सकता है, किसी माँ के द्वारा महान संत का अवतार हो सकता है। ये तो जिस गांव की धरती धन्य होना चाहती है, वहीं पर कोई महान व्यक्तित्व पैदा हो जाता है। जिस माँ की कोख धन्य होने के लिए इंतजार कर रही है, उसकी कोख से राम का जन्म होता है, कृष्ण का जन्म होता है, कबीर का अवतार होता है। उसके द्वारा कोई महान नेता नरेंद्र मोदी भी पैदा हो जाता है, महान संत पैदा हो जाता है। याद रखना, हजारों साल धरती जब तप करती है, तब कोई दिव्य आत्मा आकर अवतार लेती है। धरती पर रह रहे नर नारी जब बहुत दुखित हो जाते हैं, तब कोई महान संत का जन्म होता है, और वो अपनी वाणी से, स्वभाव से, प्रवचन से, ज्ञान से, साधना से, तपस्या से सभी के दुख को दूर करता है। अपने सासू को भी धन्यवाद देना, उसको ओल्ड मॉडल मत कहना, गोल्ड मॉडल कहो कि मेरी सासू सोना जैसे कीमती है, गोल्ड मॉडल है। मेरा पति राम से कम नहीं है, मेरी पत्नी सीता जैसी ही है। एक पत्नी व्रत और एक पति व्रत का भी पालन करो। मन को चंचल ना करो, किसी दूसरे पुरुष को देखकर, दूसरी नारी को देखकर मन को भरमाया ना करो। तुम तो बिगड़ोगे ही, उस नारी को भी बिगाड़ोगे, उस पुरुष को भी बिगाड़ोगे, उसका घर बिगड़ जाएगा, सुख नहीं मिलेगा। राजा ययाति के 100 पुत्र थे, परंतु वे सुखी नहीं थे। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, वो भी सुखी नहीं थे, बहुत दुखी थे। राजा ययाति संसार के भोगों को भोगते भोगते बूढ़े हो गए। अपने पुत्रों को बुलाया और पुत्रों से कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो, एक चीज मांगता हूँ, अपनी जवानी हमको दे दो। सभी पुत्र हंसने लगे कि पिताजी शर्म भी नहीं आती, हम आपको जवानी अपनी दे देंगे तो हम क्या करेंगे।
और आप अपनी जवानी भोग चुके हो तब भी तृप्त नहीं हुए, अब मेरी जवानी मांग रहे हो, शर्म नहीं लगती? कभी कभी पिता इतनी गलतियों में उतर जाता है कि पुत्र उसको समझाता है। कभी कभी सास ससुर बड़ी गलती करते हैं तो बहू बैठकर समझाती है। कभी कभी गुरु से चूक होती है तो शिष्य गुरु को रास्ते पर लाने के लिए प्रयास करता है। भाग मच्छंदर गोरख आया। मच्छंदर नाथ गोरख पंथ के बड़े संत थे, गोरख के गुरु थे। सिंघल द्वीप में भिक्षा लेने के लिए गए थे। सिंघल द्वीप की रानी ने श्रृंगार करके हाव भाव कटाक्षों के द्वारा उनको सम्मोहित कर लिया था। गए थे भिक्षा लेने और स्वयं को भी खोकर लौट नहीं पाए। इस संसार में भ्रमण करना, ज्यादातर लोग स्वयं खो जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं। इसलिए पके पकाए तपे तपाए संत को ही भ्रमण करना चाहिए। बाकी गुरु के पास में आश्रम में रहो, गुरु तुम्हारी वैराग्य की लक्ष्मण रेखा के अंदर रक्षा करेगा। मच्छंदर नाथ का मन डगमगा गया। सिंघल द्वीप की रानी उनको मोहित करती है।